जीवन में हमारे संबंध, रिश्ते, नाते और सुंदर कैसे बने, इनकी पुष्टि कैसे हो, इन संबंधों की आधारशिला होती है आदान प्रदान का इक्वेशन। जहां हमारा व्यवहार स्वार्थयुक्त बनता है, रिश्ते में बाधा आती है, और जहां हम त्याग, सेवा भाव को महत्व देते हैं, उस नाते की पुष्टि होती है। तो समस्या यही है, हमारा अपना ही स्वार्थी व्यवहार। देखिए, मान लीजिए एक स्त्री पति रात को गए बेडरूम में झगड़ा करते हुए। अब झगड़ा अक्सर करते थे, किंतु इस रात्रि झगड़ा थोड़ा ज्यादा बढ़ गया। बढ़ते बढ़ते मध्य रात्रि तक यहां बात आ गई कि पति उठा बिस्तरे से, मैं इस घर में नहीं सो सकता, और वो बाहर जाकर अपनी कार में लेट गया। 2 घंटे बाद पत्नी के मन में विचार आया, उसे याद आया, मैं अपने पति से कितना प्रेम करती हूं। तो उसने सोचा, चलो मैं इनको प्रसन्न करूंगी, और फ्रिज से सोडा की बोतल निकाली, बाहर गई, पतिदेव के कार को, दरवाजे को खोल के वहां सोडा की बोतल रखी। ये जब उठेंगे, बोतल को देखेंगे, तो इनको भी याद आ जाएगा कि मुझसे कितना प्रेम करते हैं। अब यदि परियों की कहानी होती तो दे वुड लिव हैप्पीली एवर आफ्टर, लेकिन ये परियों की कथा नहीं थी, ये संसार की वास्तविकता थी। पतिदेव की जब नींद खुली, देखा मेम साहब ने बोतल रख दी है। पतिदेव का गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ था। उन्होंने दरवाजे को खोला, सोडे को सड़क पर गिराकर बोतल को पटक के तोड़ डाला। जब पत्नी ने देखा, पत्नी क्रोधित हुई और स्वामी जी के पास आई और आकर कहा, स्वामी जी, मैंने कितने निस्वार्थ भाव से अपने पति से प्रेम किया, किंतु उन्होंने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया ही नहीं। स्वामी जी ने कहा कि आप अपने पति से कैसे व्यवहार की अपेक्षा रख रही थी। जैसे पत्नी ने वो शब्द सुना, क्या अपेक्षा रख रही थी, मानो एक बम का विस्फोट हुआ हो। उसको अनुभूति हुई कि मैं निष्काम नहीं थी, मैं स्वार्थी ही थी। मैंने पतिदेव के साथ ये सुंदर व्यवहार किया इस आशा से कि वो भी मेरे साथ मधुर व्यवहार करेंगे। तो हम लोग यही गड़बड़ करते हैं, अपने संबंधों में स्वार्थ को हम आधार बना लेते, यहां तक कि सत्संग में भी आते हैं तो यही आशा करते हैं। एक सत्संगी ने कहा, स्वामी जी मैं छोड़ के जा रहा हूं। मैंने कहा, क्या हो गया भाई? अरे स्वामी जी, मैंने इतने निस्वार्थ भाव से सत्संग में सेवा की और किसी ने मेरा आदर सत्कार ही नहीं किया, मुझे जो सम्मान मिलना चाहिए था पर्याप्त मात्रा में नहीं मिला। मैंने कहा, भाई देखो, जब आप सम्मान की आशा से सेवा कर रहे थे तो आप इतने निस्वार्थ तो नहीं थे जितना आप सोच रहे हो। देखिए, ये मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी है, और वही स्वार्थ हमारे प्रत्येक संबंध में झलक पड़ता है और वही टकराव कराता है। अब एक लड़का लड़की आए मेरे पास, नौजवान, स्वामी जी हमने सगाई की है, आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम विवाहित जीवन आगे का सुख के साथ बिताएं। मैंने लड़की से अलग बात की कि बेटी तुम इस लड़के से क्यों विवाह कर रही हो? उसने कहा, स्वामी जी
ये इसका करियर बहुत प्रॉमिसिंग है, बड़ा शिक्षित है, होनहार है और मेरे ऊपर फिदा है, मुझे इससे बहुत सुख मिलेगा। तो मैंने अलग से लड़के से बात की, तुम इस लड़की से क्यों विवाह करना चाहते हो? उसने कहा, स्वामी जी इतनी सुंदर लड़की है, इतने बड़े घर से, इसके पिताजी धनाढ्य हैं, सारा धन इसको ही दे के जाएंगे, हमें बहुत सुख मिलेगा। तो मैंने दोनों को इकट्ठा किया। मैंने कहा, देखो माइंड न करना, पोल खोल रहा हूं, तुम दोनों अपने सुख के लिए एक दूसरे से विवाह करना चाह रहे हो। बस वो टकराव की आधारशिला वहां पर स्थापित हो गई है। जहां अपना सुख नहीं मिला वहीं पे झगड़ा शुरू हो जाएगा। तो संबंधों में, नातों में, रिश्तों में बाधा का कारण स्वार्थ युक्त व्यवहार। और यदि हम इन रिश्तों की पुष्टि चाहते हैं तो फिर उसका सूत्र याद रखें। जितनी मात्रा में हम अपने व्यवहार में दूसरे के प्रति त्याग की भावना, सेवा भाव को जागृत करेंगे, जितनी मात्रा में हम दूसरे को समझने का प्रयत्न करेंगे, उसके सुख दुख पर विचार करेंगे, उतनी ही मात्रा में हमारे संबंधों में तालमेल, हार्मनी आ जाएगी। ये रिलेशनशिप मैनेजमेंट का हमने आज दूसरा सूत्र सीखा। अतः अब अगला सूत्र अपने संबंधों को और मधुर बनाने का, ये इस श्रृंखला की अगली प्रवचन में विचार करेंगे।